हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर सेखी बाज मक्खी। आइए देखते हैं पाठ में। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल था, वहाँ उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुंची। शेर आराम कर रहा था तो इतने में एक मक्खी आई और उड़ते उड़ते वहां पर पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। जो शेर था उसने 2-3 दिनों से स्नान मतलब नहाया नहीं था। इसीलिए जो मक्खी है शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करके करने लगी। तो उसने नहाया नहीं था तो मक्खी शेर के कान के पास गई और एकदम उसके पास जाकर भिन 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 की आवाज करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। जो शेर है उससे बड़ी परेशानियों का सामना किया उसने नींद आने में, उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। ये मक्खी है, ये शेर के अगल बगल जाके भिनभिना रही है। तो उसने क्या किया, अपना पंजा उठाया, हाथ का जो पंजा होता है वो उठाया और मक्खी उड़ गई। पंजा उठाने से मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास वो भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन फिर से वो वही आवाज करने लगी उसके कान के पास जाके। अब शेर को गुस्सा आया। अब शेर बड़ा क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। बहुत दहाड़ा, एकदम गुर्राया वो अपनी आवाज में। ये शेर है, शेर के आसपास मक्खी आके भिन भिना रही है तो वो एकदम गुर्राया, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर ने कहा कि अरे मक्खी दूर हट जा यहाँ से वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जो एक शेर जो है वो जंगल का राजा होता है। जो जंगल का राजा है वो ऐसे अगर भाषा बोलता है, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है तो क्या ये सब बातें उसके मुंह से अच्छी लगेंगी? ऐसा मक्खी ने शेर से कहा। शेर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शेर को, और ये मेरे इतना छोटा है और मेरे को ऐसी बातें बोल रहा है करके शेर का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान चला गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, उल्टा बोलती है मेरे सामने। एक तो नींद नहीं आने देती, फिर उल्टा भी बोलती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, मक्खी कितनी छोटी होती है आपको पता है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी भी बड़े ताव से बोलती है, बड़े गर्व से बोलती है, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे कौन सा डरने वाली हूँ? तुमसे नहीं डरने वाली। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ, तुमसे भी लड़ सकती हूँ। जो जंगल का जो राजा था शेर, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी ने उसे चैलेंज किया कि ऐसी चुनौती दी, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आ जाओ। तो मक्खी ये पंजे मार मार के उसने अपना इधर काट दिया अपने नाखूनों से, और मक्खी इधर बार बार उसे चुनौती दे रही है, ऐसा कैसे होगा, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, साहस होना चाहिए इस बात का। तो इस वजह से वो उसे बार बार चुनौती दे रही है। शेर आग बबूला, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया, उसका बहुत क्रोधित हो गया। तो उसने कान के पास पंजा मारा, फिर उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो कान से उड़ गई लेकिन जो कान है उसका तो उसी से खुद से ही छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। मक्खी फिर उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब 2 बार शेर को ही नुकसान हुआ, इस बार भी उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी देर से माथे पर बैठती, शेर, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो शेर को मक्खी परेशान किए जा रही, कभी माथे पर बैठ जा रही है तो कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। वो पंजे तो मार रहा है मक्खी को, लेकिन मक्खी उड़ जा रही है और खुद को ही घायल कर दे रहा है। मक्खी तो फट से उड़ जाती है, जल्दी से उड़ जाती है वो। अंत में शेर ऊब गया। शेर बहुत परेशान हो गया कि ये सब करते करते, और थक भी गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। तो लास्ट में शेर ने हार मान ली। मक्खी बहन को कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं हार गया हूँ और तुम
विजयी हो, तुम्हारी जीत हो गई है, तो मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो इतना कहने पर, क्योंकि जंगल के राजा ने उससे ऐसा कहा, तो मक्खी का घमंड सातवें आसमान, वो चूर चूर हो गई घमंड से। और सामने एक हाथी मिला, फिर उसको सामने एक हाथी मिला मक्खी को। तो मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है मैंने उसको, तो मुझे प्रणाम कर, मैं वहां विजयी बन के आई हूँ, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब पूरे जंगल में, मक्खी ने कहा कि मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। अब उसे लगा कि ये जो पागल मक्खी है, इससे खामखा क्यों बहस करना है, क्यों बात बढ़ानी है, तो इससे अच्छा है कि अपना वक्त बर्बाद न करें और आगे चले सीधे। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मतलब वो मन ही मन मुस्कुराने लगी, हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। और सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा और लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। मैंने जंगल के राजा को तो हरा ही दिया है, लेकिन जो सबसे विशालकाय जानवर होता है हाथी, उसको भी मैंने हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो किया और फिर वह धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। कहा कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। ये रही मक्खी, और आपका जीवन और धन्य है, आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, तो लोमड़ी ने कहा कि उधर वह मक्खी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। बेमतलब मैं कह दिया बिना बात का कि गाली दे रही है, दे रही थी, तो उसकी जरा खबर न लो, लो ना, तो उसकी थोड़ी सी खबर तो लो, वो आपको गाली दे रही है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। अगर मेरे को, मैं इतनी विजयी होके आ रही हूँ, कैसे कैसे विशालकाय जानवरों को हरा के आ रही हूँ, और वो मेरे को गाली दे रही है इतनी छोटी सी। तो वो बहुत क्रोधित हुई और लाल हो उठी गुस्से से। तो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। तो मक्खी बोली, उसको तो मैं चुटकी बजाते ही उसका काम तमाम कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। मक्खी जो है वो मक्खी मक्खी जो है वो मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। उसकी तरफ वो झपट तो गई, लेकिन वो मकड़ी का जो जाला होता है उसमें वह फंस गई। और मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। जैसे जैसे वो उससे छूटने की कोशिश करने लगी, उसने काफी प्रयास किया, लेकिन वह और ज्यादा उसके अंदर फंसती गई। अंत में बहुत थक गई, वह इतनी कोशिश कर चुकी थी कि वह फिर अपने आप हार मान ली उसने। बहुत थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो यह देखकर लोमड़ी को भी बड़ा मजा आ रहा था, वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। तो योगेश जी जोशी जी ने यह लिखा है चैप्टर। और लोमड़ी और मक्खी की जो कहानी है, ये लोमड़ी मक्खी और भी कई सारे जानवर जो भी हैं इसमें, लेकिन मक्खी का जो घमंड था वो लास्ट में फिर चूर हो ही गया, क्योंकि बहुत घमंड करना भी अच्छा नहीं होता है। अगर विजय मिल गई थी तो उसे शांत रहना चाहिए था, वो और ज्यादा घमंड से चूर हो गई, इसलिए उसका फल उसे अंत में मिल ही गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।